बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके अपने यूट्यूब चैनल होमियो विद आदिल पर आप मुझे देखते हैं और मैं इस चैनल के ऊपर मैं रोज़ की एक रेमेडी के ऊपर बात करता हूँ, रोज़ एक डिज़ीज़ पे बात करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने लोगों तक, अपने यूट्यूब फैमिली तक मैं कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करूँ। तो आज मैं एक एलर्जी की मेडिसिन पे बात करूँगा। एलर्जी की मेडिसिन तो बहुत सारी बनती हैं, ठीक है, जैसा कि एलियम सिपा, आर्सेनिक एल्बम, नेट्रम्योर, रस्टॉक्स, इसके अलावा हिस्टामिन, काफ़ी सारी मेडिसिन होती हैं। लेकिन ये मेडिसिन वहाँ पे काम करती हैं अगर अलामात एक जैसी होंगी, ठीक है, तब वो अपना काम करके दिखाएंगी, वरना उन मेडिसिन ने अपना कोई रिज़ल्ट नहीं दिखाना। जैसा कि एलियम सिपी होगा, वो अपना रिज़ल्ट नहीं दिखाएगी। मैंने अक्सर उन लोगों को यानी कि मेरे पास ऐसे मरीज़ आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे इंजेक्शन लगाते हैं, डॉक्टर साहब मुझे एलर्जी वाली फ़लाँ मेडिसिन दे दें, फ़लाँ टैबलेट दे दें, फ़लाँ कैप्सूल दे दें। मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, भाई अगर आपको एलर्जी है आप मेरे पास आएँ, क्लिनिक पे आएँ, यहीं पे बैठे बैठे इंशाल्लाह मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ 1-2 डोज दूँगा। यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर मेरे पास आप बैठे होंगे, इंशाल्लाह आपको रिलीफ मिलेगा। आप बोलेंगे कि आपने पता नहीं दम किया है, क्या किया है। जब होम्योपैथिक की रेमेडी उस वक़्त काम करे, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब आपकी अलामात मिलेगी। हमारे पास कोई मरीज़ आता है, हम उसकी अलामात देखते हैं, फिर हम मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। इलियम सिपा होगी, इलियम सिपा बनती है तो हम इलियम सिपा दें। इलियम सिपा बनती है, आप उनको इलियम सिपा दें। अगर रस्टॉक्स बनती है उनकी एलर्जी के अंदर, तो आप उनको रस्टॉक्स दें। कौन कहता आप रस्टॉक्स न दें? कौन कहता आप आर्सेनिक एल्बम न दें? आप दें, लेकिन जहाँ पे अलामात मैच होती हैं तब आप उनको इस्तेमाल करें। मेरे पास, मैंने पहले भी जिक्र किया है, मेरे पास कुछ दिन पहले एक पेशेंट आया, आज सुबह की भी बात है। सुबह मेरे पास पेशेंट आया, कहने लगा डॉक्टर साहब आप ऐसा करें, मुझे ना खारिश का इंजेक्शन लगाते हैं। हालांकि हम तो इंजेक्शन लगाते नहीं हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह इंजेक्शन के बगैर हम पेशेंट को ठीक करते हैं। मैं एक ही बात कहता हूँ अपने सोशल मीडिया के ऊपर, जिनको एलर्जी है, जिनको सांस का मसला है, जिनको मैदे का मसला है, कोई भी मसला है, इंशाल्लाह अगर आप लोगों को होम्योपैथिक पे यकीन है, भरोसा है, तो आप आएँ। मैं इंशाल्लाह एक मेडिसिन से, 2 मेडिसिन से इंशाल्लाह मैं ठीक करके दिखाऊंगा कि कैसे ठीक होता है। मेरे पास ना, मैं अभी आपको बताया था, सुबह पेशेंट आया, वो कहने लगा डॉक्टर साहब आपने इंजेक्शन लगा रहे हैं। मैंने बोला भाई मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ 2 रेमेडी दूंगा। मैंने इनको सल्फ़र, होम्योपैथिक की मेडिसिन है सल्फ़र, ये वाली मेडिसिन है सल्फ़र, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, 30 के अंदर, 200 के अंदर भी आप इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। सल्फ़र मैंने पेशेंट को इस्तेमाल करवाई है। मैंने उनको बोला कि आप नस्वार वगैरह, कोई सिगरेट नोशी वगैरह तो नहीं करते? उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं करता। तो मैंने उनके अपने ज़बान के ऊपर कुछ ड्रॉप्स डाले, ठीक है, सल्फ़र के, और उनको मैंने बिठाया है कि आप अभी बैठ जाएं। मैंने तकरीबन 2 मिनट उनके साथ गपशप की है, हाल चाल पूछा है, घर वालों को हाल चाल पूछा है। तो कहने लगा अभी कुछ ना आराम महसूस होने लग गया। यानी कि उनको ना खारिश कर कर के सुर्ख हो गई थी जगह, छोटे छोटे दाने बन चुके थे। तो मैंने उनको सल्फ़र होम्योपैथिक की मेडिसिन इस्तेमाल करवाई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको बड़ा रिलीफ मिला है। साथ में मैंने उनको सल्फ़र की टैबलेट बना के दी, सल्फ़र की मैंने ट्यूब दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सल्फ़र मैंने ना टैबलेट उनको बना के दी, और सल्फ़र के कुछ मैंने ड्रॉप्स डाले, और सल्फ़र की मैंने एक ट्यूब दी, ठीक है, ट्यूब मैंने दी है लगाने के लिए, और उनको बोला है कि आप इसको तकरीबन 3 टाइम इसका इस्तेमाल करें। और साथ में मैंने उनको टैबलेट बना के दी, और उनको बोला है कि आप कल को फिर से आना। तो इंशाल्लाह वो बड़े खुश हो रहे थे कि यार आपने इंजेक्शन के बगैर, आपने तो सिर्फ 2 या 3 मिनट के अंदर आप मेरी जो जेल साफ़ कर दिया, जो मुझे खारिश हो रही थी, रोने का दिल कर रहा था, उनको आंखों से उनको आंसू थे। लेकिन मैंने उनको सल्फ़र, मैंने जब देखा, उनकी अलामात देखी, तो मेरे जहन के अंदर सल्फ़र बनी थी, तो मैंने उनको सल्फ़र के पोटेंसी के कुछ ड्रॉप डाले, साथ में उनको टैबलेट बना के दिए, साथ में मैंने उनको सल्फ़र के कुछ एक ट्यूब दी ताकि वो उसके ऊपर अपनी जिल्द के ऊपर लगाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको बड़ा सुकून मिला और बड़े खुश होकर गए।
तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।